हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि नाउन्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं, प्रोनाउंस हम लोग फिनिश कर चुके हैं, और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वर्ब। नाउन्स मैंने आपको बताया था कि नाउन्स के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, करेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उनका आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं उनके, मैं भी आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था। प्रोनाउंस मैंने आपको प्रोनाउंस के 6 टाइप्स पढ़ाए मैंने। वैसे देखा जाए तो प्रोनाउंस के 11 टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से ये 6 जो टाइप हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, आपको इतने आने चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, बाकी के जो प्रोनाउंस है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज जो हम टॉपिक करने से आ रहे हैं शुरू, वो क्या है? वर्ब शुरू करने जा रहे हैं। वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। अब वर्ब होता क्या है, इसका क्या यूज है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। VE वर्ब का जो हिंदी में निकलता है वो निकलता है क्रिया। देखिए, क्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिया से मतलब क्या है? An action that is done by something or somebody is called a verb। यानी कोई भी काम किसी के द्वारा या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, वह क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, यानी क्रिया बोलते हैं उसको। जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, नहाना, धोना, ये सारी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं। अब जो वर्ब्स होती है, जो क्रियाएं होती है, उनके 2 टाइप होते हैं। एक होती है मेन वर्ब्स और एक होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपने जो पुराने आपकी जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, वह क्या होती हैं, और मेन वर्ब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो वर्ब्स हैं हमारी, इनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और कौन सी वर्ब हमारी मेन वर्ब कहलाती हैं और कौन सी वर्ब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो वर्ब्स को इसको वर्ब नहीं बोलते हम लोग, इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। आर यहाँ पर क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है। इसको वर्ब नहीं बोलते हम लोग, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो वर्ब्स 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब और सेकंड होती है हमारी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी सहायक क्रिया, ठीक है। यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ठीक है। वर्ब्स को हमने 2 तरह से कैटेगराइज किया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब में हम किनको कंसीडर करते हैं? जैसे दौड़ना, चलना, फिरना, कूदना, ठीक है। ये सारी, जैसे रन हो गया, प्ले हो गया, गो हो गया, कम हो गया, स्लीप हो गया, वॉक हो गया, ये सारी हमारी मेन वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मेन वर्ब। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं तो मैंने एक दिन आपको शायद बताया था कि जैसे इज हमारी बी फॉर्म होती है। इज हमारी क्या होती है? हमारी बी फॉर्म होती है। वॉज वर्ब भी हमारी बी फॉर्म होती है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, वुड, ये सारी जो होती है हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इनको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सहायक क्रिया। ये जो वर्ब्स हैं ये सहायक क्रिया के अंदर आते हैं। अब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि एक मेन वर्ब जो है वो अकेले यूज हो सकती है। क्या हो सकती है? अकेले। यानी मेन वर्ब जो है बिना ऑक्सिलरी वर्ब के यूज हो सकती है, लेकिन कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया विदाउट अ मेन वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड। यानी जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही होगी तो उसके साथ जरूर कोई न कोई मेन वर्ब जरूर यूज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब के साथ किसी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो ही हो। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है। प्ले क्या होता है? खेलना। मैंने अभी आपको बताया
था, ये क्या होगी मेन वर्ब, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ये जो मेन वर्ब है हमारी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब होगी, और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। यही तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। ही हमारा जो प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये हो गया। प्ले या खेलना होता है, ये मेन वर्ब होगी हमारी, और फुटबॉल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेन वर्ब के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं यूज नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं एक ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा he is playing football, सेम मैंने मिलता जुलता सेंटेंस लिखा है इसीलिए he is playing football, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो आप देख सकते हैं ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले यानी प्ले में मैंने आईएनजी जोड़ा है, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दिया मैंने इसको, लेकिन है तो प्ले ही। प्ले हमारे यहाँ क्या होगा मेन वर्ब होगा, फुटबॉल हमारा यहाँ क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा क्या इज, इज क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जिनको हम लोग बी फॉर्म बोलते हैं। इज एमआर वॉज वर कैन कुड मे वाइट वुड शुड, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है ऑक्सिलरी, यानी इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। कैन कुड मे वाइट विल सेल, इनको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं शायद कवर भी करूंगा, ठीक है। इज एमआर हो गया, वाज वर हो गया, विल सेल हो गया, हैज हैव हैड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बी फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बी फॉर्म्स। इज एमआर वाज वर हमारी बी फॉर्म हो गई, हैज हैव हैड हमारी हैव फॉर्म्स बोलते हैं उनको हम लोग, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमारा मेन टॉपिक क्या था यहाँ पे, जो हम जिस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं वह क्या है कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर यूज होगी। ये बिल्कुल मैंडेटरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक बोलते हैं जिसको हम लोग, कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर यूज होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब मेन वर्ब फंक्शन करेगी किसी सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, प्ले यहाँ मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आया और यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जरूर यूज होता है, और ये जरूरी नहीं है कि किसी मेन वर्ब के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हो। इज दैट क्लियर? ये मेरा आपको समझाने का मतलब था। अब आगे बात करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं मेन वर्ब्स क्या होती है हमारी, गो हो गया, प्ले हो गया, ठीक है, वी स्लीप हो गया, क्राई हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है मेन वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है, जैसे कैन कुड मे वाइट वॉज वर हैज हैव हैड, ये सारी की सारी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, यानी ये मेन वर्ब को असिस्ट करती है। क्या करती है? असिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की तो मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप। अब आप सोच रहे होंगे मेन वर्ब में भी दो टाइप आ गए। हाँ भैया, मेन वर्ब में कितने टाइप होते हैं? दो। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है हमारी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव का जो मतलब होता है हिंदी में वह होता है अकर्मक क्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक ये क्या होता है? तो मैं ट्रांजिटिव से आपको बता दूं कि एक वर्ब, ठीक है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें कोई वर्ब यूज हुई है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वह क्या होगी? हमारी सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कोई वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, यानी कोई कर्म उद्देश्य नहीं है उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अ वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड transitive verb. A verb having an object is called transitive verb. A verb without an object is called intransitive verb. यानी
यानी जिन क्रियाओं के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है उनको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है उनको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी अकर्मक, बिना कर्म के क्रिया, सकर्मक, कर्म के साथ क्रिया। हिंदी में अगर हम बात करें तो सकर्मक का मतलब क्या होता है, यानी जिनके साथ कर्म ऑब्जेक्ट दिया होता है, और अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिनके बाद या जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर? अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं कुछ। मैंने लिखा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? फुटबॉल हो गया। इसीलिए यहाँ पे ये जो प्लेइंग जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या होगी? ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी? ट्रांजिटिव। यहाँ पर ये जो प्लेइंग जो मेन वर्ब मैंने यूज किया है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। देखिए आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया मेरा, प्ले मेरा मेन वर्ब हो गया प्लेइंग, और फुटबॉल मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। क्या खेल रहा हूं भैया? मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है मेरा? कर्म क्या कर रहा हूं मैं फुटबॉल खेलने का कर्म कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। इसीलिए यहां पे प्लेइंग क्या होगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा ही प्लेज। इसका मतलब निकलता है वह खेलता है। ही प्लेज, वह खेलता है। अब आपको पता चल रहा है क्या खेलता है, किसके बारे में बात की जा रही है? नहीं, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? मेन वर्ब है। ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया ना, जिसको हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, यानी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है और ऑब्जेक्ट की तरह ही फंक्शन करता है। तो ही प्लेज, वह खेलता है। अब प्ले क्या हो गया? यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, लेकिन कौन सा वाला? इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। उसने ये तो बताया कि वह खेलता है, यानी कर्म, वह एक्शन तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ग्राउंड में खेलता है, या इंडोर गेम्स खेलता है, आउटडोर गेम्स खेलता है। उसने ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की है। तो एक ऐसी वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज होगी हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और एक ऐसी वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है, यानी जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या होता है ये चीज पता चल गई होगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके बाद उसके साथ यूज होने वाले ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक से ज्यादा भी होगा और एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सोच रहे हो कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज होंगे। मैंने लिखा ही told me about his journey। देखिए, he told me, उसने मुझे बताया, किसके बारे में? अपनी यात्रा के बारे में। अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करता हूं हिंदी में तो इसका मतलब क्या निकलता है? उसने मुझे अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टोल यानी टेल की सेकंड फॉर्म है, ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है। अबाउट हमारा क्या हो गया? हम इसको प्रोनाउन कह सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है। हिज हमारा क्या हो गया? पजेसिव केस हो गया। जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन में बढ़ाया था कि ही के लिए जो उसका पजेसिव एडजेक्टिव जो यूज होता है, पजेसिव केस जो यूज होता है वो क्या होता है? हिज होता है। अब जर्नी का मतलब होता है यात्रा। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। भाई किसके बारे में बताया था उसने? अपनी यात्रा के बारे में, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया था कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। जब मी यूज हुआ है तो ये भी तो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। मैं आपको बताया था जैसे मी हो गया, अस हो गया, देम हो गया और हिम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। मैंने प्रोनाउन में आपको अभी
पढ़ाया 2 दिन पहले। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, यहाँ पे यूज हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये यूज हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि हमारी बी फॉर्म्स क्या होती हैं और हमारी हैव फॉर्म्स क्या होती हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम बोलते हैं वह क्या होती हैं। आई होप आपको जो वर्ब का जो स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है यहाँ पे, कि कौन सी मेन वर्ब होती हैं और कौन सी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। मेन वर्ब के बाद जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला मैंने सीन आपको समझा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं शुरू करता हूं बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। इनको हम लोग बी फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, यानी बी की क्रियाएं। अब बात करते हैं हम लोग हैव फॉर्म्स। हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव, हैड हमारी क्या होती हैं, ये हैव फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये होती हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, एक्सेट्रा। इनको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। इन शॉर्ट हम इनको मॉडल्स भी बोलते हैं। यानी ठीक है, मॉडल से ही पता चल जाता है कि हम लोग किन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन शॉर्ट अगर मैंने आपको आगे से बोला कि मैं मॉडल्स, यानी मॉडल्स मैंने वर्ड बोला, तो आपको समझ जाना है कि मैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, विल, शैल, इन वर्ब्स के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। यानी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये बी फॉर्म और हैव फॉर्म ये भी हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी सहायक क्रियाएं बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम इनको? सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। अच्छा, इज, एम, आर, वॉज, वर। आपसे अगर कोई पूछता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बताओ ये किस कैटेगरी में रखते हैं हम उनको, तो आपने तुरंत बोलना इनको हम बी फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म। अगर आपसे पूछता है हैज, हैव, हैड, ये होती क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये हैव फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, यानी हैव की हैज, हैव, हैड हम बताएंगे यूज कैसे करते हैं। हैज जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होती है और ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है। हैव हम लोग प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, और हैड जो है हैज और हैव की पास्ट फॉर्म होती है। यानी जब भी पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे हैव फॉर्म की तरह, तो कौन यूज होगा? हैड यूज होगा। इज दैट क्लियर? अगर आपसे पूछता है कि मॉडल्स क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो आप उसको बता सकते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड एंड वुड, आउट टू, ये मे हो गया, माइट हो गया, ये सारी जो होती है ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आज आपने इसको अच्छे से वॉच करना है वीडियो को, और इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, और कल हम इनके यूजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाउ टू यूज, इनका यूज कैसे होता है। तो जो बेसिक जो नॉलेज है इनकी मैंने आपको बता दिया है कि जो वर्ब्स होती हैं हमारी वो दो टाइप की होती हैं, एक मेन वर्ब हो गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। उन मेन वर्ब्स में हमने उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब उससे होता है यानी जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव क्या होते हैं कि जिन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता या जिन वर्ब्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इज दैट क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, यानी जो विदाउट एन ऑब्जेक्ट यूज होती है उनको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी क्या होती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, बी फॉर्म क्या होता है, हैव फॉर्म क्या होता है और मॉडल्स क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको हम, वह क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। सो आपने क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और इन चीजों को पढ़ने की समझने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम
मिस करते हैं आप लोग तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे,